Hello students, how are you? I hope you all are good and healthy. Today in this explanation video, I am going to explain chapter 5 of English grammar, that is narration. It is also known as direct and indirect speech. Okay? बच्चों, ये आपके सिलेबस का लैंग्वेज पोर्शन का लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है. ओके, ओनली वी नीड टू कवर 5 टॉपिक्स in English language, that is tense, modals, determiners, subject verb conquered, and fifth one is direct and indirect speech. So the four topics, tense, modals, determiners and subject verb agreement, है ना, I have already covered in my previous videos, and today I am going to finish the fifth one, the last topic, direct and indirect speech. Okay स्टूडेंट्स, यू माइट हैव हर्ड टॉपिक नरेशन. ठीक है, नरेशन किसे कहते हैं? नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट. समवंस स्टेटमेंट, किसी ने भी, कोई स्पीकर है ना, जो कुछ भी बोला है ना, उसे ही नरेशन बोलते हैं. राइट, सी हियर आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ नरेशन. द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज़ कॉल्ड नरेशन. ठीक है ना, किसी भी स्पीकर के वर्ड्स को, उसके स्टेटमेंट को, है ना, जब हम रिपोर्ट करते हैं, उस रिपोर्ट करने के एक्शन को ही हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं. राइट, एंड you know it very well that there are two ways in which the words of the speaker can be expressed. अच्छा, किसी के भी स्टेटमेंट को हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है ना, दो तरह से उसको एक्सप्रेस किया जाता है. फर्स्ट डायरेक्टली एंड सेकेंडली इनडायरेक्टली. ठीक है ना. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच. राइट, सी हाउ the reporting of the words the speaker, okay, the reporting of the words of the speaker without any changes is known as direct speech. Okay, see, when we put someone's statement, when we put someone's statement or someone's words as it is without any change, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी चेंज के, जब हम किसी भी स्पीकर के वर्ड्स को, उसके स्टेटमेंट को एज इट इज़ रख देते हैं, एज इट इज़ एक्सप्रेस कर देते हैं, तो वो जो तरीका होता है उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ इनडायरेक्ट स्पीच. When we express the words of the speaker in our own words with some necessary changes, then it is called indirect speech. नहीं, जब हम स्पीकर के वर्ड्स को कुछ आवश्यक परिवर्तन के साथ, कुछ नेसेसरी चेंजेस के साथ अपने शब्दों में हम जब एक्सप्रेस करते हैं, तो वह बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच. है ना, जब हम किसी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हम किसी भी स्पीकर का मतलब जो बोलता है, चाहे वो नाउन हो सकता है, वह प्रोनाउन हो सकता है, उसके स्टेटमेंट को, उसके वर्ड्स को अपने वर्ड्स में जब हम एक्सप्रेस करते हैं, अपने वर्ड्स में उसे बताते हैं कुछ चेंजेस करके, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. राइट, सी आई हैव ऑल्सो रिटन द डेफिनेशन डायरेक्ट स्पीच. सॉरी, वो सम एग्जाम्पल्स आर देयर. माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, योर फादर इज़ कॉलिंग यू, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं. ओके, तो मेरी माँ ने जैसे कहा, वट एवर द स्टेटमेंट शी हैज़ गिवन, वी पुट हर स्टेटमेंट एज इट इज़, एज शी सेड, विदाउट एनी चेंज. उन्होंने बोला हमसे, है ना, कि माई मदर सेड टू, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि योर फादर इज़ कॉलिंग यू, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं. तो योर फादर इज़ कॉलिंग यू, है ना, ये डायरेक्ट स्पीच है. ठीक, और इसको हमने बिना किसी चेंजेस के ऐसे ही रख दिया. एंड डायरेक्ट स्पीच इज़ ऑलवेज पुट विद इन द डबल इन्वर्टेड कॉमास. ठीक है ना. अब देखो, ये तो डायरेक्ट स्पीच हो गया. अब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे? माई मदर टोल्ड मी दैट, मेरी माँ ने मुझे बताया कि माई फादर वॉज कॉलिंग मी, मेरे पिताजी मुझे बुला रहे थे. अब यहाँ पे देखो, योर फादर इज़ कॉलिंग यू, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं. हमने अपने माँ के अकॉर्डिंग, माँ के एंड से ऐसा बोल. लेकिन जब हम उसे अपने एंड से बोलेंगे, अपने वर्ड्स में बोलेंगे,
तो ये नहीं करेंगे मेरी माँ ने मुझसे कहा। अब यहाँ हम ये नहीं लिखेंगे कि योर फादर, माई फादर, है ना, बिकॉज यू नो देयर इज़ मी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट मी है तो उसके हिसाब से हम माई में चेंज करेंगे। माई फादर एक्चुअली पर्सन चेंजेस इन प्रोनाउंस, कुछ प्रोनाउंस में चेंजेस किए जाते हैं। अभी मैं सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, है ना, मैं प्रॉपरली सारे रूल्स समझाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे टोल्ड मी दैट माई फादर वॉज कॉलिंग मी, मेरे पिताजी मुझे बुला, तो हमने जो चेंज करके बोला है उसे ही हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो बेटा जो क्वेश्चन आता है पेपर में आपके उसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसे, कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, या चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ होगा, आपको उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, या कभी कभी क्या होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसे आपको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही आता है कि डायरेक्ट को हमें इनडायरेक्ट में ही कन्वर्ट करना होता है। ओके, कुछ और भी अभी इसके पार्ट्स हैं, लेट्स सी। यस, यहाँ देखेंगे बच्चों, डायरेक्ट स्पीच हैज़ टू पार्ट्स। डायरेक्ट स्पीच के भी दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। लेट्स सी what is reporting verb and what is reported speech. See, the verb which is used by the speaker to say something is reporting verb. Okay, स्पीकर जिस वर्ब का यूज़ करता है एक्सप्रेस करने के लिए, अपने फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसे ही हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इसमें सेड होता है, से होता है, सेज होता है, सेइंग होता है, दैट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच, वट एवर इज सेड बाय द स्पीकर इज़ नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। यानी स्पीकर के द्वारा जो कुछ भी बोला जाता है, जो स्पीकर का स्टेटमेंट्स होता है, उसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज पुट विद इन द डबल इन्वर्टेड कॉमास कोटेशन मार्क, और उसे हम हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ईजिली। ओके, सो जस्ट सी, शी सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ईजिली। बेटा ये डायरेक्ट स्पीच है। अब देखो, ये जो सेड है, जिसका ये वर्ब है, और इसी वर्ब का यूज़ ये जो शी है स्पीकर, इन्होंने एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ कहने के लिए सेड का यूज़ किया। तो सेड है रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, यहाँ पे जो सेज है, सेड है, सेइंग है, टोल्ड है, दैट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब। और स्पीकर ने, यानी कि शी ने जो कुछ भी कहा है, इनका ये जो कुछ भी स्टेटमेंट है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ईजिली, है ना, ये जो स्टेटमेंट है इसे क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो बेटा कुछ बेसिक रूल्स हैं, सम बेसिक रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, अभी तक तो हमने सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। अब प्रॉपरली जो रूल्स, पहले तो बेसिक रूल्स समझाएंगे, एंड आफ्टर दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस इन टेंस, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस इन प्रोनाउंस, है ना, टेंस कैसे चेंज होता है, प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं, है ना, असर्टिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स क्या होते हैं, जो कमांड यानी इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसके रूल्स क्या होते हैं, राइट। आई विल एक्सप्लेन प्रॉपरली, है ना, in my upcoming videos. Okay, so it was just a bird's eye view. It's a brief introduction of the topic narration, that is also called direct and indirect speech. I hope this video will help you a lot
in understanding the concept of narration. Okay.